हरि ओम नमो नारायण। पवित्र पावन विषु संक्रांति पर आप सबको बारंबार नमन और अभिनंदन। आज इस पवित्र दिवस पर मैं आपके साथ एक अच्छे भावना, मेरा जो चिंतन है आपके साथ बांटना चाहता हूं। आशा आपको अच्छा लगेगा। ये जो संसार है ये पुरुष से बना है। उनको हम वेद पुरुष कहते हैं। वेद वीर धातु से आनित है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात पुरुष ज्ञान का भंडार है। वो पुरुष माया को प्राकट्य किए, संसार की सृष्टि किए। संसार में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये हमारा शरीर से लेकर ये संसार, पहाड़ पर्वत, सब कुछ, ये सब उस पुरुष की दान है। तो उस पुरुष प्रचंड ज्ञानी थे और प्रधान ज्ञानी दानी भी थे। ज्ञान और दान उनका लक्षण थे। उस पुरुष ने स्वर्गलोक का निर्माण किया। स्वर्गलोक का अगर हम एक चरित्र लेंगे, सारे चरित्र तो अभी हम वर्णन नहीं कर पाए, हमारे पास समय की पाबंदी है। मान लीजिए एक चरित्र लेते हैं नारद महर्षि, भगवत गीता में उनके बारे में चर्चा है 10वें अध्याय में। तो नारद महर्षि सत्यवादी, पूरे संसार को घूमते रहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनके पास वेद के सारे ज्ञान हैं और उस ज्ञान को वो संसार में दान कर देते हैं। वो ज्ञानी थे, दानी भी थे। अब आते हैं मर्त्य लोग। भागवत में एक विशेष चरित्र का वर्णन है, वो है अवधूत जी महाराज। अवधूत जी संसार को अपनी ज्ञान देते रहे और संसार से ज्ञान लेते रहे। वो कह रहे हैं संसार ज्ञान से ही परिपूर्ण है। तो अवधूत जी ज्ञान के भंडार थे और उस ज्ञान को दान में देते थे। वो ज्ञानी थे, वो दानी भी थे। अब चलते हैं हम पाताल लोक। पाताल लोक की कथन है, जब राजा बड़ी प्रबल दान देने लगा, उस दान का जो उद्देश्य था वो इतने महत्वपूर्ण और अच्छा नहीं था। तो फिर वामन अवतार में प्रभु उनको अपनी तीसरी पाद में पाताल को भेज दिए। लेकिन उनका भक्ति और दान में इतने प्रीत हो गए तो खुद उनके द्वारपाल बन गए। तो वामन जी जो सामवेद का गान करते थे, वो ज्ञानी थे, अवतारी थे, ज्ञानी थे और दान में अपने आप को द्वारपाल बना दें। तो वो ज्ञानी भी थे, दानी भी थे। अब आते हैं हम इतिहास की ओर। अगर हम वर्णन करेंगे रामायण की कथा, तो रामायण की एक विशेष चरित्र है हनुमान जी। ऋष्यमुख पर्वत से अपने प्रभु श्री राम से मिलते हैं। श्री राम को लेकर सुग्रीव के साथ मित्रता करवाते हैं, उनके द्वारा वाली को मरवाते हैं, खुद लंका जाकर माता सीता का खोजन करते हैं, लंका दहन करते हैं, युद्ध में प्रचंड भाग लेते हैं। एक ही दिन में सारे विश्व का ज्ञान सूर्यदेव से प्राप्त करते हैं और अपनी भक्त को मनोकामना पूर्ण करते हैं, दान भी करते हैं। तो ज्ञान की अधिकारी हैं, दान की भी अधिकारी हैं। अब आते हैं हम महाभारत की ओर। पंचम वेद के नाम में ख्यात है। महाभारत का चर्चित चरित्र है भीष्म जी। भीष्म जी देवव्रत से भीष्म बनते हैं। शुक्राचार्य से लेकर माता गंगा से लेकर परशुराम तक ज्ञान आहरण करते हैं और सिंहासन को खुशी खुशी दान कर देते हैं। तो भीष्म जी ज्ञान के अधिकारी थे, दान के भी अधिकारी थे।
पुरुष से लेकर, अब आइए नारद महर्षि, अवधूत जी महाराज, वामन अवतार, हनुमान जी, भीष्म जी, सब ज्ञान के अधिकारी हैं, दान की अधिकारी हैं। अब आते हैं हम सत्ययुग की ओर। सत्ययुग में कपिल महर्षि अवतारी थे। वो अवतारी होकर अपनी माता को ज्ञान दिए, खुद ज्ञान की अधिकारी थी और उस ज्ञान को बंटन किए हैं। अब आइए, उस कपिल मुनि के अभिशाप से सगर वंश जल रहा था। भगीरथ जी प्रकांड ज्ञानी थे और अपने पूरे जीवन और यौवन दान करके कूड़ा उद्धार कर दे, माता गंगा को सृष्टि मतलब धरती पर ला दे। अब आते हैं हम तृतीया युग। तृतीया युग में अगर हम चर्चित चरित्र देखेंगे तो है परशुराम जी, जमदग्नि के पुत्र हैं। क्षत्रिय लोग जो अन्याय करने लगे तो सारे क्षत्रिय क्यों वो 21 बार निपात करके पूरे संसार के धन उनके पास ले आए। ज्ञानी थे, ब्राह्मण कुमार, ब्रह्म विद्या भी थे, सारे धन उनके पास हो गए। लेकिन ब्राह्मण को धन रखना शोभा नहीं देता, वो सारे धन दान कर दिए। ज्ञानी भी थे, दानी भी थे। अब आते हैं हम द्वापर युग। महर्षि वेदव्यास को कृष्ण के अवतार कहते हैं। उनके सुपुत्र सुखदेव जी जो माता की गर्भ से ज्ञानी थे और जब ब्रह्म साहब से परीक्षित जी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे थे और किसी के पास मुक्ति का रास्ता नहीं था, भागवत कथा सुनाकर उनको मुक्ति दिलवा दी। ज्ञानी थे, दानी भी थे। अब आते हैं हम कलयुग की ओर। हम सब सुने हैं, देखे नहीं। जब धर्म का क्षय होने लगा, आचार्य शंकर हमारे सनातन धर्म के गुरु, उनका प्राकट्य हुआ। अद्वैत वेदांत की अखंड ज्ञानी थे और उस ज्ञान को संसार को दान करने लगे। ज्ञानी थे, दानी भी थे। उसके बाद हम नहीं देखे हैं, हमारे पितामह देखे हैं, संत परिव्राजक संत विवेकानंद जी महाराज, विश्व को भाई और बहन का शब्द दिलाने वाले, विश्व भ्रातृत्व बताने वाले, वसुधैव कुटुंबकम, इस न्याय को सबको समझाने वाले पहला संत आधुनिक युग में विवेकानंद जी हैं। ज्ञान के अधिकारी थे, उस ज्ञान को संसार में दान भी करने लगे। ज्ञानी थे और दानी भी थे। उसके बाद हम आते हैं हमारे भारत का, स्वाधीन भारत का अगर हम पहला हिस्सा आलोचना करेंगे तो स्वावलंबी होने के लिए हमारे पास जो साधन चाहिए था वो था प्रतिरक्षा। परमाणु क्षेत्र में अगर हमें कोई स्वावलंबी बनाया तो होमे भाभा जी, वो ज्ञान के अधिकारी थे और उस ज्ञान को अपने देश के हित के लिए दान करती हैं। मिसाइल मैन विश्व में प्रसिद्ध लाभ किए हैं अब्दुल कलाम जी, बहुत बड़े ज्ञानी थे रामेश्वरम से, और उस ज्ञान को संसार के हित के लिए दान कर दिए, दानी भी बने। अगर हम राजनीति के क्षेत्र में आएंगे तो जाति, वर्ण, धर्म, गोत्र सब कुछ छोड़ के भारत की राजनीति में अगर एक विशेष व्यक्तित्व हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कविता अगर आप पढ़ेंगे तो प्रचंड ज्ञान की आभास आपको मिलेगा। वो ज्ञानी थे, वो दानी भी थे, अपना पूरा ज्ञान देश के हित के लिए लगा दिए। और एक संत जो गेरुआ नहीं पहनते हैं, जो भगवत गीता हाथ में पकड़ के नहीं घूमते हैं, जो प्रवचन नहीं देते हैं, हमारे पास अभी भी जीवित हैं, वो संत रतन टाटा जी, जो देश का विकास के लिए अपने उद्योग को लगा दिए हैं। उनके शिल्प साम्राज्य का
70% लाभ हर साल संसार के हित के लिए खर्चा किया जाता है। कितना बड़ा त्याग! वो ज्ञानी है, उद्दानी भी है। तो परम पुरुष देवर्षि नारद, अवधूत जी, वामन जी, हनुमान जी, भीष्म जी, सत्ययुग से कपिल जी, भगीरथ जी, परशुराम जी, सुकमणि जी, और कलयुग में शंकराचार्य जी से टाटा जी तक, ये सब चरित्र अगर हम अनुध्यान करेंगे तो ज्ञानी हैं, दानी भी हैं। ज्ञान और दान, ये दो चीज जिसके पास रह जाता है वो सम्मान के अधिकारी होते हैं। इसलिए हम उनको बारंबार नमन करते हैं। ज्ञान और दान को सम्मान करना चाहिए। जो नहीं करता है वो अहंकारी, असभ्य होता है। तो इसीलिए हम उनको बारंबार नमन करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है और दान है। अब मित्रों, ज्ञान और दान उनके पास है, ये तो हम आलोचना कर लें, इसलिए वो सम्मान के अधिकारी हैं, ये भी हम आलोचना कर लिए हैं। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, ये सब चरित्र में एक गुण निहित है जो मैंने नहीं बताया। आप सबको अनुरोध है, वो कौन सा गुण है जो ये सारे के सारे चरित्र में है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े महान हुए हैं? वो क्या गुण है जो सबके पास है? आप कृपा करके मुझे जरूर बताइए, वो एक गुण जो सबके पास है वो क्या है? हरिओम नमो नारायण। आज की दिवस की आपको फिर एक बार अभिनंदन, बारंबार आपको नमन। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।